जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 15 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 15 सितंबर के दिन कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए, कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की इंटेंशन क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। यहाँ पे हम लोग फाइनली देखेंगे कि आपके पार्टनर आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। 10, 5, 15 to 17, 17 एंड 10 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ओके। हालांकि देखिए, ऐसे कलेक्टिवली बता पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर यस या नो कार्ड में ऐसा निकलता है कि आएंगे तो क्या सबके आ जाएंगे, अगर नहीं निकलता है कि नहीं आएंगे तो क्या किसी के नहीं आएंगे। तो वो चीज़ सही नहीं होती है, क्योंकि लेकिन बहुत सारे लोग मुझसे डिमांड करते हैं कि मैडम बस ये बताइए कि आएंगे कि नहीं आएंगे। तो फिर उन लोगों की डिज़ायर यहाँ पे फुलफ़िल हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 6 ऑफ पेंटिकल की, मतलब आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर किसी अदर सिचुएशन को प्रियोरिटी दी है, ओके। एंड यहाँ पर स्टक है कंडीशन, मतलब नो कांटेक्ट, ब्लॉक्ड हैं आप लोग। एंड आपके पार्टनर, ये कार्ड तो आया है कि जैसे ही आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन भी है, ओके। चलिए, तो यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिसमें वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 6, 13, 10, 3, 8। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले तो साइलेंस की एनर्जी आ चुकी है, डेथ का कार्ड है, बिल्कुल घनघोर सन्नाटा छाया हुआ है। एंड आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन या तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, या फिर इनको लग रहा है कि अब इस कनेक्शन में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि कोई बोलचाल नहीं है, ना आप कुछ बोल रहे हैं ना ये कुछ बोल रहे हैं, बिल्कुल ही सन्नाटा छा गया है। 17 एंड 13, 13 हो गया, 30 मतलब 3 की एनर्जी है। 3 का मतलब हो गया कि आपके पार्टनर जो हैं, मे बी आप स्टार हैं, आप जो हैं एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी आई हुई है। तो मुझे दिख रहा है कि आप एम्प्रेस हो गए हैं, आप स्टार हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा रिच हो गए हैं, वेल्दी हो गए हैं। लेकिन आपके पार्टनर के पास पैसे नहीं हैं, आपके पार्टनर के ये आपके लेवल पे नहीं है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि अब सब कुछ एंड हो गया है। लेकिन एंड का मतलब ही होता है न्यू बिगिनिंग। तो यहाँ पे 3 नंबर की एनर्जी है, गाइडेंस की एनर्जी है। आपके पार्टनर किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, यस, एडवेंचर, किसी से गाइडेंस लेके ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि रेनबो है यहाँ पर। अगर आपको रेनबो दिखाई पड़ता है तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। तो यहाँ पर रेनबो इनको दिख रहा है, एंड इनका दिल कर रहा है कि ये एक बार आपकी तरफ आकर देखें, फिर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि एनर्जी इनकी पेज ऑफ वैंड की है। पेज ऑफ वैंड का मतलब ये है कि आपके पार्टनर का जो दिल है, दिल क्यों ये मेरा शोर करे, तो ये वाली कंडीशन है कि जैसे इनका दिल शोर कर रहा है, इनका दिल मचल रहा है, आपकी तरफ ही आना चाहता है, लेकिन मन में फियर भी है। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, वो किसी अननोन प्लेस पे जाने से पहले उसको डर लगता है, लेकिन वहाँ पर कुछ एक्साइटिंग हो सकता है, तो ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा पुश भी करता है कि उसे जाना चाहिए। तो वही कंडीशन दिख रही है कि दिल तो भाग रहा है आपकी तरफ, लेकिन इनको डर लग रहा है आपके सन्नाटे से। ये कहीं बहुत लंबे टाइम का सन्नाटा हो सकता है, ऑलमोस्ट डेड हो चुका है ये कनेक्शन, एंड इस वजह से भी इनको ऐसा फियर हो रहा है। ये भी पॉसिबल है डेथ की एनर्जी से, जैसे अब आप बिल्कुल बदल चुके हैं, आपकी एनर्जी ही चेंज हो चुकी है। एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में हो सकते हैं, जिस वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। वी आर द वर्ल्ड, वी आर द वर्ल्ड से 10 नंबर की एनर्जी है। आपका नेचर, आप काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं,
या फिर ये पार्टनर आपको अपनी फैमिली की तरह देखते हैं। एंड जब यहाँ पे इतना सन्नाटा छाया हुआ है तो इनको लग रहा है जैसे इन्होंने एक हैप्पी फैमिली वाला जो ड्रीम है इनका वो अधूरा अधूरा है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। लूज़र वाली एनर्जी इनको फील हो रही है। कुछ लोगों के लिए वी आर द वर्ल्ड से मुझे ये भी दिख रहा है कि वॉट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। ओके, मतलब जो आपने किसी के साथ किया है वही वो आपको वापस करता है। इस वजह से आपके पार्टनर को डर भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन्होंने तो आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया था, तो ऐसा ना हो कि अब जब आपकी बारी है तो आप भी इनको साइड कर दें। ओके, तो कुछ डर भी हैं आपके पार्टनर के अंदर। ये 30 की एनर्जी थी एंड ये 10 30 एज हो सकती है किसी की, 40 एज हो सकती है किसी की। 4 नंबर राहु का होता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर के ऊपर राहु है। 4 नंबर एम्प्रर का भी होता है। मे बी आप इनसे डिमांड कर रहे हैं कि आप एम्प्रेस हैं तो आपके लिए कोई एम्प्रर आए, आपके लेवल का हो या फिर उसके अंदर लीड लेने की क्षमता हो। लेकिन इन दोनों चीज़ों में आपके पार्टनर खरे नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो इनकी एनर्जी नाइट ऑफ पेंटिकल की है, लूज़र वाली एनर्जी है। तो इन्होंने जो है मतलब ये आपके लिए लीड भी नहीं ले सकते। ये जो हैं किसी तरीके से आपको फाइनेंशियली भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो ये अपने आप को बिल्कुल ही इनकेपेबल मान रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनके अंदर वो कोई भी सिम्टम नहीं है जो आपके लिए परफेक्ट हो, जिस वजह से इनको लग रहा है कि ऑलमोस्ट ये कनेक्शन को खो चुके हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। ट्रिकरी की एनर्जी है, किसी को मनाते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत किस्मत कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। आपके पार्टनर किस्मत का साथ चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई डेविल है, कोई थर्ड पार्टी है, कोई ऐसा पर्सन है। मे बी ये थर्ड पार्टी वही है। अब देखिए, थर्ड पार्टी अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो थर्ड पार्टी आपके इन लॉज हो सकते हैं। अगर आप लोग लवर्स हैं तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और है। अदरवाइज़ यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के पेरेंट्स इस रिलेशनशिप के लिए एग्री नहीं है। वो जब इस कनेक्शन के बारे में सुनते हैं उनके अंदर से फायर इग्नाइट हो जाती है, उनको गुस्सा आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा खौल जाते हैं। एंड इस वजह से आपके पार्टनर जैसे बटरिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। किस्मत का साथ नहीं है तो किस्मत का साथ चाहते हैं। तो 30 10 40 की एनर्जी आ गई है, मतलब 4 की एनर्जी। किस्मत का साथ चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे भी इनके मन में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो आप ही इनको जैसे भस्म कर दोगे, आप ही इनको 10 बातें सुना दोगे, आप ही इनको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल दोगे। क्योंकि यहाँ पे कंप्लेसेंसी की एनर्जी इसको क्लेरिफाई किया है एम्प्रेस ने। आप ऊपर से भले ही कितने खुश दिखाई पड़ते हो, आपके पास सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप अंदर ही अंदर इन्होंने जो आपको पेन दिया है, इन्होंने जो आपको लटका के रखा है, आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, आपके साथ चीज़ें खराब की हैं, इस बात का क्रोध भी है आपके अंदर। क्योंकि यहाँ पे ये देखिए दिख रहा है यहाँ पे ये सारे पतझड़ सा आया हुआ है। एंड ये लेडी बहुत रो रही है, पछता रही है, अफसोस कर रही है। इसके सारे सीज़न निकल गए, जैसे सारे सावन निकल गए, सारे इंजॉयमेंट के पल निकल गए इंतज़ार करते करते। एंड अब ये आपके पास आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसा है जो इनको चाहिए हो। मे भी आपके पास पैसा है एंड इनके पास पैसे की दिक्कत हो गई है, क्योंकि ये इन्होंने बांट दिया है उल्टे सीधे लोगों में। एंड अब ये लूज़र हो गए हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि अभी आपसे पैसे की हेल्प चाहते हैं। ये आपके पास आ ही रहे हैं कि इनको आपसे कुछ मिल जाए। एंड ये देख रहे हैं कि आपके पास पैसा तो है, सब कुछ है, पैसा भी है, ब्यूटी भी है, सोशल नेम फेम सब कुछ है, लेकिन इन्होंने जो आपको दर्द दिया है उससे अभी तक आप हील नहीं हो पाए हैं। तो इनको डर भी लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आप इनको निकाल ही दें घर से बाहर, कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, इतना नुकसान करने के बाद फिर से आ गए हो नुकसान करने के लिए। ये भी पॉसिबल है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे 10 3 13 डेथ की एनर्जी है।
भाई मुझे एनर्जी अच्छी नहीं दिख रही है, डेथ वाली एनर्जी दिख रही है, जैसे इन्होंने जो कुछ आपके साथ बुरा किया था वो इनके साथ हो रहा है। ओके, ये भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों में हैं, लेकिन ये मुझे फाइनेंशियली दिक्कत में दिख रहे हैं। ये खुश तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड आप भी, मुझे नहीं लग रहा आप इनको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। पैशन, इनका पैशन बहुत इग्नाइट हो जाता है। ये जैसे आपके बारे में किसी से जानकारी ले रहे हैं या फिर आपके बारे में इनको कुछ पता चलता है तो इनका पैशन बहुत बढ़ जाता है। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके पास आने की। 8 3 11, क्योंकि आपको जस्टिस चाहिए एंड जस्टिस ही आपको दे नहीं सकते। 11 10 21, मतलब इनको पता है कि अगर आपने इनको माफ़ कर दिया तब तो इनके दिन बदल जाएंगे, लेकिन अगर आपने माफ़ नहीं किया, इनको डर लग रहा है कि कहीं जैसे कोई कच्चा ना चबा जाए, क्योंकि इन्होंने जैसा किया है, इतना लंबा इंतज़ार करवाया है, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है ये आपसे किसी तरह की हेल्प चाहते हैं। एंड अगर वो आपको पता चल गया तो आप इनकी ऐसी तैसी कर देंगे। यूनिवर्स, एक कार्ड से और बताइए इंटेंशन क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। 10 कप्स की इंटेंशन है। देखिए यहाँ पे भी रेनबो आ चुका है। ये 7 रंग हैं, ओके, एंड यहाँ पे भी रेनबो है। तो यहाँ पर इंटेंशन तो मुझे 10 कप की आ गई है, मतलब कंप्लीशन चाहते हैं आपसे। चलिए देख लेते हैं ये आएंगे कि नहीं आएंगे। यूनिवर्स, एक कार्ड से बताइए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर आएंगे कि नहीं आएंगे। ओनली 1 कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल। पॉजिटिव हैं आपको लेकर के, इनसिक्योर भी हैं। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो मुझे दिख रहा है आते हुए, क्योंकि आपको लेके बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत पे। ओके, तो ज़्यादातर चांसेस तो आने के ही दिख रहे हैं, 90% चांसेस आने के हैं। ओके, आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। यूनिवर्स, एक कार्ड दीजिए। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने जिस चीज़ के लिए भी हार्ड वर्क किया है उसको पे किया जाएगा, चाहे वो आपने फाइनेंसेस के लिए किया है तो उसमें आपको पेमेंट मिलेगा। अगर आपने लव लाइफ के लिए इंतज़ार किया है तो वो इंतज़ार आपका सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये कलेक्टिव रीडिंग है, डिसीज़न मत लीजिएगा इस रीडिंग के बेस पर। जय माता दी।